अगर मैं आपसे कहूं कि मानवेंद्र के मर्डर की क्या थी सच्चाई, अरे उनके बहन ने खुद ऑन कैमरे पर बता डाली और बता दिया कि मानवेंद्र का जो बेटा था वो कैसा था और उसने अपने बाप की हत्या क्यों कर डाली। अभी हाल फिलहाल मानवेंद्र पर कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं कि मानवेंद्र का कई सारे लड़कियों के साथ अफेयर चला करता था। मानवेंद्र नीट की परीक्षा के लिए अपने बेटे पर काफी ज्यादा जोर मारा करते थे और इसी वजह से क्या पता मानवेंद्र के बेटे ने अपने बाप की हत्या कर डाली। अरे वो नीला ड्रम, जिस नीले ड्रम से कुछ समय पहले खौफ बना हुआ था, आज वही नीला ड्रम वापस से आ चुका है। लेकिन इस बार नीले ड्रम में पति नहीं था बल्कि पिता था। एक ऐसा पिता जो अपने बच्चे की भलाई चाहता था, एक ऐसा पिता जो चाहता था कि मेरे बेटे का कुछ हो जाए, मेरे बेटे का करियर बन जाए, मैं ना रहूं तब भी मेरा बेटा अपने पैर पर खड़ा होकर अपना पेट भर सके और आगे आने वाले जो उसकी पीढ़ी है उसका पेट भर सके। लेकिन पेट के चक्कर में पेट को ही काट डाला, कई सारी बोटियां की और इस नीले ड्रम में भर डाला। उसके बाद जो बोटियां बची थीं, कुछ को एसिड से जलाने की कोशिश किया तो कुछ को जंगल में ले जाकर फेंक डाला। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मानवेंद्र का जो अभी किस्सा यूपी से निकल कर आया है, जहां पर मानवेंद्र की जो बेटा था उसने अपने बाप की हत्या कर डाला। मानवेंद्र की जो पत्नी थी वो कुछ समय पहले ही गुजर चुकी थी, कई साल हो चुके थे, लेकिन मानवेंद्र ने अपने बच्चों के चक्कर में दूसरी शादी नहीं की थी। इस वजह से शादी नहीं की थी क्योंकि मेरे बच्चों को कहीं खराब ना लगे, इस वजह से नहीं की थी। मानवेंद्र पैसे से काफी अच्छे खासे रईस थे, अपने बेटे को लगभग 1 करोड़ तक का पैसा दे सकते थे ताकि उसका करियर बन सके। ये मैं नहीं बल्कि मानवेंद्र की बहन खुद बताती हैं। आइए देखते हैं कि मानवेंद्र की बहन कही क्या रहती हैं। देखो, मानवेंद्र के ऊपर जो 2 अभी आरोप लगाए जा रहे हैं कि इनका बेटा इनको क्यों मारा, कोई रीजन होगा इस वजह से मारा। तो सबसे पहला रीजन मैं आपको बता देना चाहता हूं, लेकिन उस बच्चे को देख लीजिए जिस बच्चे ने अपने बाप को मार डाला। यार मैं तो ये सोचता हूं कि यार मतलब जब काट रहा होगा अपने पिता को तो ये कैसा फील कर रहा होगा। ये इंसान को कटते हुए यार आदमी नहीं देख पाता, कहीं मुर्गा कट रहा है तो आदमी खड़े होकर नहीं देख पाता, अपने बाप को काटना कैसे, मतलब कैसे किया होगा भाई साहब। ये हाल फिलहाल कुछ समय पहले आपने सुना था ना, मुस्कान का केस आया था जहां पर अपने ही पति को एक चमकटिया आदमी के लिए मार डाला था और ड्रम के अंदर भर डाला था और सीमेंट डाल दिया था। वैसे ही कुछ ये लड़का करना चाहता था। अक्षत नाम था इसका। अपने पिता को मारा और मारने के बाद फिर ड्रम में भरा और कुछ जो बोटियां बच गई थी उसको जंगल में फेंकाया और काफी लीटर एसिड खरीदा था ताकि एसिड से जला सके, लेकिन तब तक पकड़ उठा था। लेकिन जब इसने अपने पिता को मारा ना तो इसकी बहन भी इसके बगल में थी। आइए देखते हैं पूरा का पूरा सिलसिला कैसे बीता था और मानवेंद्र की बहन ने क्या बताया। देखो, मानवेंद्र की बहन से न्यूज वाले पूछते हैं। मानवेंद्र की बहन कहती है, मानवेंद्र कौन है जो अभी मरे हैं, मानवेंद्र की बहन ये है। मानवेंद्र ने अपनी बहन की शादी कर दी थी और ये अपने घर पर रहा करती थी। जब किस्सा पता चला कि मानवेंद्र अब नहीं है तो तुरंत ये दौड़ी दौड़ी घर पर आई और किस्से को पता की आखिरकार हुआ क्या था। असल में ये जो लड़का है यानी कि जो मानवेंद्र है, मानवेंद्र की एक छोटी सी बेटी भी थी और बेटा था। अब जो छोटी सी बेटी थी इनकी, वो इन्हीं के ही जैसे होता नहीं कि ऐसे करके आप सोते हो और बेटी यहाँ सिर रखकर सोई है अपने पिता के बाजू पर, वैसे ही इनकी बेटी सोई हुई थी। ये जो लड़का रहता है, जो मानवेंद्र का बेटा था, वो आता है रात में, गेट खोलता है और हाथ में पिस्तौल लिए रहता है। मैंने आपको बताया ना कि मानवेंद्र थोड़े रईस भी आते थे और 3-4 तल्ले का इनका घर भी था। घर में एक लाइसेंसी पिस्तौल भी थी, राइफल भी थी। उस राइफल को लेकर ये लड़का आता है, गेट खोलता है और उसके बाद सीधा, मतलब ये बेड पर लेटे थे और सीधा इस तरीके से यहाँ पर तान देता है बंदूक। और मानवेंद्र अभी सो रहे हैं, मानवेंद्र को कुछ नहीं पता। अब मानवेंद्र के सीधा भेजे में गोली उड़ा देता है। अब जब पिस्तौल आवाज करेगी तो सिंपल सी बात है कि यहाँ बाजू में इनकी बेटी भी सोई हुई थी मानवेंद्र की, वो तुरंत उठ जाती है। उठने के बाद कहती है कि भैया ये तुमने क्या किया, पिता को मार डाला। फिर उसके बाद उनकी बेटी मानवेंद्र की यानी कि इसकी बहन बहुत डर जाती है, सहम जाती है उसी रूम में। वो रूम जिस रूम में अंधेरा था, जहां मानवेंद्र सो रहे थे और इनकी बेटा आता है, गोली मार देता है। अब बेटी काफी हद तक डर चुकी थी, वो तुरंत भागे भागे नीचे चली जाती है क्योंकि लगभग दूसरे या तीसरे फ्लोर पर ये लोग सो रहे थे। और नीचे चाची थी, वो चाची के पास चली जाती है और कहती है कि भैया ने पिता को मार डाला।
फिर उसके बाद थोड़ा इधर उधर होता है और वो कहती है कि मुझे यहीं सोना है, इनकी बेटी। तब जाकर ये सारा का सारा किस्सा पता चलता है। लेकिन फिर उसके बाद ये लड़का कहता है कि मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा था, इस वजह से मैंने मार डाला। अब ये इस तरीके से पूरा सिलसिला बीता हुआ था। ये कोई और नहीं बल्कि मानवेंद्र की बहन बताती हैं। ये बताती हैं कि अभी उनके ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि मानवेंद्र के कई सारी लड़कियों के साथ अफेयर चलते थे। ये पूरी तरीके से नकार देती थी। ये कह रही थी कि मानवेंद्र किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे आप खुद सोच कर देखिए, जो जिसकी पत्नी मरे हुए कम से कम 10 साल हो गए, उसने दूसरी शादी नहीं की, वो कैसे दूसरे लड़कियों के पीछे पड़ सकता है। और मानवेंद्र, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 49 ईयर्स के थे, अब की 50 साल के हो जाते। तो एक 50 साल का आदमी यार फिर उसके बाद बुढ़ा होना चालू हो जाता है, कुछ होता है 50 साल, और ऐसे झूठे आरोप। फिर उसके बाद मानवेंद्र के ऊपर एक और आरोप लगा जा रहा था कि ये अपने बेटे को जबरदस्ती नीट कराना चाहते थे। तो उसके बाद मानवेंद्र की बहन बताती है कि एक बार उसने मना किया तो ये मान गए थे, ये कुछ कहे नहीं थे। और यार कोई प्रेशर को जिसने अपने पिता को मार डाले, ऐसा थोड़ी ना होता है। और हाँ, इसकी हिम्मत देखिए, इसको पकड़ा गया है, कस्टडी में लिया गया है, और जब पूछताछ की गई खुद अपने आप एक्सेप्ट किया और कह दिया कि अगर थोड़ा और टाइम मिला होता ना तो मैं एसिड ओसिड डालकर स्वाहा कर देता, आपको लाश तक नहीं मिलती। सोच कर देखिए इतनी हिम्मत। और ये लाश जानते हो कैसे मिलती है? अब मैं आपको पूरा सिलसिला एक एक करके बताता हूं। लेकिन मानवेंद्र की बहन ने ऐसा ही कहा था, लेकिन शर्म नहीं आती उन मीडिया वालों को। यार ये बंदी रो रही है, मानवेंद्र की बहन, लेकिन मुंहा मैकिया डालकर पूछ रहे हैं, अच्छा अब तो बहुत दुख हो रहा होगा ना? अरे यार आपको दुख कम करना चाहिए, जाकर और दुख बढ़ा रहे हो। किसी के घर में किसी की डेथ हो गई, पूछोगे उससे, आपको बहुत दुख हो रहा होगा ना, बहुत मानते थे आपको ना, अच्छा लास्ट कॉल कब हुई थी, क्या बात की थी? यार भाई साहब ये कोई बात होती है बात करने की? अरे मान लेते हैं कि आपके घर या हमारे घर के साथ हो जाए, ऐसा हो ना, और पूछे फिर कोई कैसा लग रहा है आपको, लास्ट टाइम क्या बात किए थे? ये मीडिया वाले पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे यहां पर अब मीडिया में क्या छपा है, देखो असल में लखनऊ, मेरठ के बाद लखनऊ के एक ड्रम कांड का अब सामने जब आया तो लोग दहशत में आ चुके हैं। राजधानी के आशियाना क्षेत्र में जो एक बेटा था, उसने अपने पिता की पहले गोली मारकर हत्या की। इसके बाद शौक को ठिकाने लगाने के लिए और कुछ मतलब कई सारी बोटियां की थी, कुछ बोटियों के जंगल में फेंकाया था, कुछ को ड्रम में डाल दिया था। और ये जब ड्रम बहुत ज्यादा बदबू मारने लगा, जब एक बार खोला गया ना तो उसमें लाश सड़ रही थी। अब कैसे हुआ था वो सुनिए। यहाँ पर हाथ पैर काट कर जंगल में फेंक दिया। इसके बाद बचा हुआ जो धड़ था वो घर के ड्रम में छिपा दिया। घटना का जब खुलासा हुआ तो हर जो शख्स था वो भाई साहब दंग हो गया और बेटे ने पिता की हत्या की, उसने वो खुद कबूल कर लिया जब पुलिस इसको पकड़ी। अब सवाल उठता है कि पुलिस को इसके ऊपर शक कैसे हुआ होगा। देखो असल में जो मानवेंद्र थे, उनके जो यार दोस्त थे, जब कुछ दिन तक मानवेंद्र नहीं मिले तो इनके यार दोस्त ने मानवेंद्र के बेटे से पूछा, अच्छा बेटा तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? पूछते नहीं जैसे अंकल उंकल, तो वैसे ही पूछा। तो इसने कहा कि अरे मेरे पिताजी अभी दिल्ली गए। फिर कुछ दिन बाद ये कहता है कि मेरे पिताजी खो गए। हाँ जी हाँ, खो गए, ऐसा कहता है। फिर उसके बाद कहता है कि मेरे पिताजी सुसाइड कर लिए। तो इसके बाद पड़ोसी वालों को भी शक हो जाता है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि अगर सुसाइड कर लिए तुमने बताया क्यों नहीं, खो गए तुमने बताया क्यों नहीं, इतने दिन उसके छुपा कर रखा। फिर उसके बाद ये केस जाता है पुलिस के पास, और जब ऐसी सब बातें इसके बारे में पता चलती हैं उसके बाद इसको तुरंत धर लिया जाता है। फिर घर में छानबीन की जाती है, और जब ड्रम खोला जाता है ना तो इस बार पति नहीं बल्कि पिता निकलते हैं। यहाँ पर पूछताछ में जो आरोपी बेटा था उसने खुद बताया कि पिता उसको मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए मन लगाकर पढ़ाई करने की बात करते रहते थे, और उसी के साथ साथ इसी वजह से पिता से नाराज वो हो चुका था और उसने पिता की जो लाइसेंसी राइफल थी उसे गोली मारकर हत्या कर दी। अपने पड़ोसी समेत कई अन्य लोगों को पिता के लापता होने और उनकी आत्महत्या की झूठी कहानियां भी सुनाई थी। घटना के पड़ोसी दहशत में आ चुके हैं, और अगर आगे देखने की कहानी सोचोगे तो कुछ इस तरीके से। पूछताछ में जो अक्षत था, अक्षत इसका नाम है, जो कि मानवेंद्र का बेटा था, उसने बताया कि 20 फरवरी की सुबह 4:30 बजे किसी बात को लेकर उसने अपने पिता का विवाद हुआ था। इसके बाद उसने मकान के तीसरे मंजिले, मतलब मैंने बताया ना कि उनका घर लगभग 2-3-4 मंजिला का था, तो तीसरे मंजिले पे ये सो रहे थे, अपनी बेटी के साथ सो रहे थे, मतलब बाजू में सो रही थी, वो भी सो रहे थे आराम से, और ये जाता है अपने पिता को गोली मार देता है। फिर
जो माथे पर गोली मारता है, और माथे पर गोली मारने का मतलब फिर उसके बाद बचना नामुमकिन है, क्योंकि ब्रेन में गोली लग जाती है, ऑन द स्पॉट वहीं पर डेथ हो जाती है, सोचने का भी टाइम नहीं मिलता। गोली मारकर हत्या कर देता है। रात में 100 को चोरी छिपाने के लिए चोरी को छुपाता है और भूतल पर लाया, फिर खींच खाच कर कैसे भी करके सीढ़ियों से फिर कमरे में ले गया, और इसके बाद हाथ पैर काट कर उसने काट कर मतलब फेंक दिया था जंगल में। पकड़े जाने के डर से उसने हाथ पैर को जो था उसको जंगल में फेंकाया, और उसके बाद जो 100 बाकी था उसको ड्रम में छिपा रख दिया। और सोमवार को पुलिस की जांच जब हुई तो उसके बारे में पूरी तरीके से ड्रम के बारे में पता चल जाता है और पुलिस इसको पकड़ लेती है। देखो ये वैसे भी पकड़ उठता क्योंकि इसकी बहन को सब कुछ पता चल गया था। क्या इसकी बहन कुछ बोलती नहीं? क्या अपने चाची से बताती नहीं या अंकल से बताती नहीं? कुछ इस तरीके से हुआ है। तो मतलब ऐसा करना ये कोई पागल आदमी कर सकता है, या साइको आदमी कर सकता है। यार कितनी भी बड़ी चीज हो जाए, कौन अपने पिता को यार गोली सिर में मार देता है और अपने पिता का बोटी बोटी करे। बाकी क्या कांड था, कैसे था, मैंने आपको वो पल, वो पूरी रात बता दी है क्या हुआ होगा। और इनकी बहन ने क्या कहा, रोते रोते भाई साहब बहुत बुरा बीत रहा होगा। किसी के साथ ऐसा ना हो, आप भी दुआ करिएगा एक भारतवासी होने के नाते, और वीडियो इतनी शेयर कर दीजिएगा ताकि सबके पास तक ये पहुंच सके। और हाँ, इस कांड के बाद कम से कम अपने पिता की रिस्पेक्ट करिएगा और कभी भी ऐसी भावना अपने मन में मत लाइएगा। बस हमारी तरफ से यही एक गुजारिश है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।